तो चलिए आज हम लोग जो है कंप्यूटर की सामान्य जानकारी जो हम प्रीवियस ईयर पेपर का व्यापम का जो है फाइनल आंसर का डिस्कस करते हैं। तो आज हम लोग एक एग्ज़ाम 2021 में हुआ था VDAG करके ना, उसका फाइनल उत्तर का क्या है डिस्कस कर रहे हैं। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होता है, आप सभी को पता है, और इसमें कुछ बेसिक जानकारी भी आपको मिलेगी। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मूवी में विशेष खालिस्तान जोड़ने के लिए मल्टीमीडिया का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, याद रखना इसमें प्रभाव, क्या चीज़, प्रभाव, इफेक्ट है ना। अगला है आपका, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है। ऐसा कोई प्रोग्राम जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे कहा जाता है ब्राउज़र ना, ब्राउज़र। स्प्रेडशीट ये जो है आपका एक्सेल में यूज़ होता है। वर्ड प्रोसेसर जो है MS वर्ड से रिलेटेड है ना। फिर अगला है आपका, खालिस्तान का उपयोग MS ऑफिस में काम करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो MS ऑफिस में आप लोग काम किए होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, और MS ऑफिस में जब आप काम किए हो तो इसमें से कौन से जो टूल का जो है उपयोग नहीं किया जा सकता? तो याद रखना इसमें जो है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक ये क्या है, इसका यूज़ नहीं किया था। बाकी स्कैनर है, लाइट पेन है, माउस है, ये सब का क्या है उपयोग किया जाता है। ये सब इनपुट इकाई है ना, इनपुट डिवाइस है, इसको भी याद रखना है। जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, माउस। फिर अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है? मैं बताया था पहले, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम को याद रखना है आपको, ओपन सोर्स और कमर्शियल। अब दूसरा यहाँ पर कौन सा रियल टाइम है, ये सब एक्सेस कौन है, मल्टी टास्किंग कौन है, मल्टी प्रोसेसिंग कौन है, सब चीज़ भी पूछता है। तो याद रखना इसका आंसर क्या चीज़ है? तो इसका उत्तर है क्या है, लिनक्स। क्या है, लिनक्स। ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, लिनक्स ना। और ये प्रक्रिया नियंत्रण का उपयोग जो है आपके उसमें होता है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम से ही संबंधित है। हवाई जहाज को उड़ान भरने ये सब रिलेटेड रहता है ना, प्रक्रिया नियंत्रण। MS-DOS जो पहले समय में बना है वो है। फिर विंडो XP आप तो जानते होंगे। फिर क्या है, प्रोसेस कंट्रोल। फिर अगला है आपका GIF का मतलब क्या होता है? तो एक जो है ये इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इसका याद रखना, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। फिर एक और क्वेश्चन आ गया, SEO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो 56 का है आपका, याद रखना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये फाइनल उत्तर पर आधारित है ना। फिर अगला आपका, निम्न निम्नलिखित में से कौन एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? एकल उपयोगकर्ता, सिंगल। तो आपको याद रखना MS-DOS ये क्या है, एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा फाइल सामग्री रेडीमेड शैलियाँ हैं जिसका उपयोग किसी वर्ड दस्तावेज के लिए किया जा सकता है? तो एक कौन सा है जिसका दस्तावेज के लिए किया था? तो याद रखना टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स ना, ये क्या है आपका, रेडीमेड क्या है, शैलियाँ है ना, याद रखनी इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है आपका, एक कम्पैक्ट डिस्क खालिस्तान प्रकार की डेटा एक्सेस प्रदान करता है। एक कम्पैक्ट डिस्क ना, मतलब CD जिसको बोलते हो, तो ये कौन सी प्रकार का? तो याद रखना A और B दोनों, मतलब होता है सीक्वेंशियल और डायरेक्ट ना। एक सीक्वेंशियल एक्सेस यानी कि सीक्वेंस में एक्सेस करता है, एक डायरेक्ट एक्सेस, जैसे कि सपोज कीजिए ये कोई ड्राइव है जिसमें डाटा रखा है, ये A B C D और ये E और F। तो ये जो मैग्नेटिक टेप होता है, मैग्नेटिक टेप जो रील भी नहीं रहता था जी, पहले ज़माने में ऐसे घूमता रहता था, फिर गाना चलता था। तो ये जो है सीक्वेंशियल एक्सेस है, इसको याद रखना, मैग्नेटिक टेप को बहुत ज़्यादा पूछता है। वो पहले A वाले जो फोल्डर में कुछ डाटा है उसको रीड करेगा, फिर B वाले में, फिर C वाले में, फिर D वाले में, फिर E वाले में, फिर F वाले में, मतलब ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, आजकल के जो CD है या DVD है या फिर ये जो जितना भी आपका ड्राइव है, तो वो जो है, जैसे आपको अगर E से डाटा पढ़ना है तो सीधा आप E में जाके पढ़ सकते हो, आपको ABC में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही होता है।
इसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल, यानी क्रम से जो डाटा को पढ़ेगा मैग्नेटिक टेप। और ये होता है डायरेक्ट एक्सेस, ये सीधा डाटा को यहाँ को पढ़ना है तो यहाँ, यहाँ पढ़ना है तो यहाँ, यहाँ पढ़ना है यहाँ, यहाँ पढ़ना है यहाँ। फिर अगला है आपका कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल लक्ष्य डेटा को खाली स्थान में परिवर्तित करना है। कंप्यूटर प्रक्रिया इसमें क्या है तो याद रखना, डेटा को किस में बदलना है तो सूचना में बदलना है ना, डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना है। डेटा क्या होता है, एक कच्चा तथ्य होता है और सूचना एक पक्की जानकारी है ना, याद रखना। ये जैसे कि आप कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से कुछ डाटा देते हो, इनपुट के माध्यम से डाटा प्रोसेस होता है, फिर डाटा क्या होता है सूचना के रूप में प्राप्त होता है, डिस्प्ले होता है ना। इनपुट प्रोसेस, फिर ये हो गया है आप आउटपुट। इनपुट कीबोर्ड माउस कुछ भी हो सकता है आपके लिए। प्रोसेस तो जानते हो, जैसे सीपीयू में प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारे स्टेज रहते हैं, मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, ठीक है। और ये आउटपुट का आपका प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, सब क्या है, इस प्रकार से एक डाटा जो है, डाटा से क्या प्राप्त हुआ, एक सूचना प्राप्त हुआ। सीडी और डीवीडी खालिस्तान के उदाहरण है। तो सीडी और डीवीडी जो है याद रखना है जिप ड्राइव के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, जिप ड्राइव। अगले देखते हैं सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग ना, तो सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर का उपयोग जो है 62 है आपका उपरोक्त सभी। तो ये है एक छोटा डाटाबेस बनाना, गणना करना, अकाउंटिंग, क्रिएटिंग ए स्मॉल डेटाबेस, परफॉर्मिंग क्या है कैलकुलेशन और अकाउंटिंग। ये जो है सामान्य हो गया है ना इसका उपयोग। एक छवि के एक छोटे संस्करण को खालिस्तान कहा जाता है। कोई छवि है उसके छोटे संस्करण को तो याद रखना थंबनेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, थंबनेल। फिर अगला है आपका सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। सीपीयू को इस रूप में भी जाना जाता है। तो सीपीयू को उपरोक्त सभी ना, मस्तिष्क प्रोसेसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को याद रखना, सीपीयू का अन्य नाम क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कैसे कहा जाता है तो सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन है तो सीपीयू है। कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन है तो सीपीयू है, याद रखना ना। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है, भौतिक घटक ना। एक कंप्यूटर में दो घटक होते हैं, एक भौतिक होता है, एक क्या होता है आंतरिक होता है। जैसे कि जिसे को बोलते हैं एक सॉफ्टवेयर और एक क्या होता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो जो देख छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, और जो देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते वो क्या आपका सॉफ्टवेयर है। तो भौतिक घटक यानी कि फिजिकल, यानी कि छूने वाला ना, फिजिकल कंपोनेंट कौन है आपका, बी हार्डवेयर है ना। और एएलयू तो जानते हो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सॉफ्टवेयर तो अभी बताया हूँ। आगे देखते हैं मैक एफी खालिस्तान का उदाहरण है। मैं बताया था आपको याद रखना है नाम को, नाम से लेके क्वेश्चन पूछता है। तो मैक एफी क्या है, एक आपका एंटीवायरस है। एंटीवायरस क्या चीज़ है जी, तो आपका एंटीवायरस है ना। अगला है आपका सर्च इंजन खालिस्तान प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है। कोई भी सर्च इंजन है जो किस प्रकार की जानकारी खोज सकता है, तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर उपरोक्त सभी वीडियो, दस्तावेज, इमेज, ये सभी प्रकार की जानकारी सर्च इंजन के द्वारा खोजा जा सकता है। पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेपर पर ग्राफिक आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो याद रखना ये है आपका ग्राफिक बोला है ना, यहाँ पर शब्द ध्यान देना है। प्लॉटर का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, इजर प्रिंटर है। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है ना। एंटीवायरस आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है, कोई भी एंटीवायरस है वो आपके डिवाइस की सुरक्षा कैसे कर सकता है। तो याद रखना वह डेटा को दूषित होने से बचा सकता है। एंटीवायरस क्या होता है, कोई भी डेटा है अगर दूषित है तो उसको बचा सकता है ना, मतलब वायरस के खतरा से बचा सकता है। दूषित होने का मतलब यहाँ पर वही है ना। 70 नंबर देख रहे हैं, खालिस्तान मानक कॉपी और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। ऐसा कौन सा मानक है जो कॉपी और पेस्ट कमांड, कौन सा कमांड कॉपी कमांड और पेस्ट कमांड के साथ काम करता है। तो याद रखना ऑफिस क्लिपबोर्ड ना, ऑफिस क्लिपबोर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सीधा इस प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होता है। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है
जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह में अंतर की भरपाई करता है। तो ये जो अंतर की भरपाई करता है वो कौन सा है आपका? बफर मेमोरी है ना। एक अस्थायी भंडारण के लिए क्या शब्द है जो उपकरणों के बीच डाटा दर और डाटा प्रवाह के अंतर की भरपाई करता है? जैसे कि ये हो गया आपका सीपीयू और ये हो गया आपका मेमोरी, वो भी सेकेंडरी मेमोरी। अब सीपीयू कोई डाटा एक्सेस कर रहा है, जो डाटा कहाँ है? सेकेंडरी मेमोरी में जा रहे हैं। अब सेकेंडरी से कहाँ जाता है? प्राइमरी में जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बफर मेमोरी लगा होता है। यहाँ से इसको जल्दी जल्दी डाटा चाहिए ना, लेकिन यहाँ डाटा ले जाने में दिक्कत है, तो ये बीच में होता है और यहाँ से डाटा पहले यहाँ जाता है, फिर यहाँ से तुरंत एक्सेस होता है, कई नैनो सेकंड में हो जाता है ना। तो इस प्रकार ये बीच में काम करता है, जिसको अस्थायी होता है बफर मेमोरी। जैसे आजकल आप लोग क्लाउड स्टोरेज एक शब्दोली पढ़ते होंगे, क्लाउड स्टोरेज जो जीमेल देता है, आप लोग फिर उसको अपने क्या है, कोई भी फोटो इमेज सब कुछ उसमें सेव करके रखते हो 15 GB तक। फिर अगला है आपका, निम्न में कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, इसी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था। तो ये जो केबल, तो ये मैग्नेटिक टेप अब भी जस्ट डिस्कस किए है ना। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, और ये क्या है? मैग्नेटिक टेप। फिर अगला है आपका, पहला कंप्यूटर प्रिंटर निम्नलिखित है। तो पहला कंप्यूटर प्रिंटर, तो बताइए आप लोग कौन है? ये डॉट मैट्रिक्स, जिसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। जैसे प्रिंटर में दो प्रकार के देखा है, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। तो ये क्या है आपका? इम्पैक्ट डॉट मैट्रिक्स डिजिबल। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के लिए प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो याद रखना 74 का है ये फ्रीवेयर, ये ना। फिर 75 वेब क्रॉलर का दूसरा नाम चुने। वेब क्रॉलर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है। इस चीज़ को याद रखना है आपको, सीधा सीधा पूछता है इसको। लेजर प्रिंटर किस श्रेणी का प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर से बहुत सारा क्वेश्चन देख लिया ना हमने। तो ये लेजर प्रिंटर है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। मैं बताया हूँ प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। फिर 77, निम्न कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हमने 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। ओरेकल, विंडो है, लिनक्स है, डॉस है। विंडो कमर्शियल है, लिनक्स ओपन सोर्स है, डॉस जो प्रथम क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका सर्वर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो खालिस्तान से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करते हैं। सर्वर जो है क्या चीज़ है? तो याद रखना नेटवर्क, जो खालिस्तान से जुड़े अन्य कंप्यूटर को क्या है? संसाधन प्रदान करते हैं। याद रखना आपका नेटवर्क ना। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? बताइए। आप लोग इंटरनेट चलाते हो और इंटरनेट से भली भांति परिचित हो आप लोग। तो इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं ना। कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? तो कंप्यूटर के लिए कौन सा हानिकारक है? तो वायरस कंप्यूटर के लिए क्या है? हानिकारक है। इस प्रकार हमने क्या है 30 क्वेश्चन डिस्कस किया। फाइनल उत्तर है। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू आप सभी का।